हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में देखेंगे हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होते हैं? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इसमें ओव्यूल्स ओवरी के अंदर विकसित होते हैं और जो ओव्यूल्स है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक्स पाया जाता है। मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इसमें ओव्यूल्स ओवरी के अंदर विकसित होते हैं। जो ओव्यूल्स है इसके अंदर एम्ब्रियोसेक्स पाया जाता है। एम्ब्रियोसेक्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल गेमेटोहैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है। ओवल्स में जो हैप्लॉइड एग है वो हैप्लॉइड एग सेल्स होती है जो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के समय मेल गेमेटोफाइट से फ्यूज होकर यूनिसेल्युलर जाइगोट बनाती है। जाइगोट के द्वारा जो मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो का निर्माण होता है वह प्रक्रिया फिर प्लांट की किसी भी सोमेटिक सेल्स के इन विट्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रमाण यहाँ पे ज्ञात नहीं है। सोमेटिक सेल से जो इन विट्रो कल्चर द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है जिससे क्या होता है, इस प्रकार इस एम्ब्रियो को सोमेटिक एम्ब्रियो कहेंगे। कैसे? जाइगोट के द्वारा सबसे पहले जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है इसमें ओव्यूल्स क्या होते हैं, ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, फिर एम्ब्रियोसेक्स होगा। एम्ब्रियोसेक्स जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल गेमेटोफ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है। कौन? एम्ब्रियोसेक्स। ओव्यूल्स में हैप्लॉइड एग सेल्स होती है, वो क्या करती है, फर्टिलाइजेशन के समय मेल गेमेटोफाइट से फ्यूज होकर यूनिसेल्युलर जाइगोट बनाती है। जाइगोट के द्वारा मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर प्लांट की किसी भी सोमेटिक सेल से इन विट्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है कोई भी प्रमाण नहीं है कि प्लांट से किसी भी सोमेटिक सेल से इन विट्रो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन जो सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल से इन विट्रो कल्चर द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है जिससे इस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे हम, सोमेटिक एम्ब्रियो। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक सेल से इन विट्रो कल्चर द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है जिससे हम एम्ब्रियो को सोमेटिक एम्ब्रियो कहेंगे और ये जो घटना होगी उसको क्या कहेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। अब इसकी जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसको जे रेनट ने 1958-60 में सर्वप्रथम इन विट्रो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन गाजर के प्लांट में किया था और एनएस रंगास्वामी ने 1961 में सिट्रस के प्लांट पर इसको एम्ब्रियोजेनेसिस का विस्तृत अध्ययन किया था। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है मैकेनिज्म में। नंबर 1 डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और दूसरी इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस देखते पहले। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट की सेल प्रो एम्ब्रियोजेनेसिस डिटरमाइंड सेल्स में डेवलप होती है और केलस प्लोरिफिकेशन अनुपस्थित होता है। हमने डायरेक्ट में पहले भी देखा है। यहाँ पे देखो जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है इसमें डायरेक्ट में क्या हो रहा था, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब कि जो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्सप्लांट की जो सेल है वो क्या करेंगी, प्रो एम्ब्रियोजेनेसिस डिटरमाइंड सेल्स में डेवलप होंगी और इसमें क्या होगा, ये कैलस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो कैलस प्लोरिफिकेशन एब्सेंट रहेगा, ये डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएंगी। इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा था, एक्सप्लांट की सेल सर्वप्रथम कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है और कैलस टिश्यू की वृद्धि होती है जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। कैलस टिश्यू जो है एम्ब्रियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। अधिकांश जो इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस है इसमें सब इसमें पाया जाता है। इनडायरेक्ट जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है इसको इन विट्रो कंडीशन में स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न अलग अलग मीडियम में इसको किया जाता है। एक मीडियम में एम्ब्रियोजेनेसिस का इनिशिएशन होता है, दूसरे में इस सेल्स का एम्ब्रॉइड में डेवलपमेंट होता है और कुछ प्लांट में एम्ब्रियो इनिशिएशन एवं इसके परिपक्वता या मैच्योरेशन में प्रथम मीडियम में एवं दूसरे मीडियम में प्लांटलेट डेवलपमेंट होता है। सभी जो एम्ब्रियो है, सभी एम्ब्रॉइड से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद में क्रमशः एक के बाद एक स्टेज, 3 स्टेज इसमें प्राप्त होती है। नंबर 1 ग्लोब्यूलर स्टेज, नंबर 2 हार्ट शेप स्टेज, नंबर 3 टर्पिडो स्टेज। तो कौन सी स्टेज होती है, नंबर 1 ग्लोब्यूलर स्टेज जो कि गोल आकार का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद में ये ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर ये हार्ट शेप स्टेज, हार्ट शेप एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, देन टर्पिडो स्टेज।
टर्पीडो स्टेज प्राप्त होंगी। तो ये हमारी इसकी मैकेनिज्म हो गई सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की। इसके बाद सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की टेक्निक देखते हैं हम। तो टेक्निक ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की टेक्निक में गाजर का प्लांट मटेरियल लिया जाता है और इसके जो चरण है वो निम्न है। सबसे पहले क्या करते हैं, गाजर के प्लांट को एक्सप्लांट के रूप में लीफ पिटियोल्स को हम रूट सेगमेंट से 7 दिन के लिए ओल्ड सीडलिंग का स्टोरेज रूट कैम्बियम टिश्यू यूज किया जाता है। एक्सप्लांट को सर्वप्रथम सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या लगता है हमें, इथेनॉल लगता है 70%, जिसको 60 सेकंड के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद 25 से 20 मिनट के लिए क्या करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड में रखते हैं। फिर इसको वाटर से स्टेरिलाइज करते हैं। फिर इसको एसेप्टिक कंडीशन में, यहाँ पहले एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज किया, उसके पीसेस को कट किए, कट करने के बाद इसको 70% अल्कोहल में, देन उसके बाद 60 सेकंड के लिए क्या में रखिए, इसको इथेनॉल में, और सोडियम हाइपोक्लोराइड को 20-25 मिनट के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद वाटर से स्टेरिलाइज कर लेते हैं। फिर इसको एसेप्टिक कंडीशन में इस एक्सप्लांट को ट्रांसफर कर देते हैं और जिसे कल्चर का अंधेरे में उष्मायन किया जाता है। मीडियम एक्सप्लांट से पर्याप्त माना जाता है कि जो कैलस टिश्यू उत्पन्न होता है। इसमें देखो कैलस का फॉर्मेशन होगा। फिर 4 हफ्ते के बाद कैलस ग्रोथ करने के बाद में सेल सस्पेंशन कल्चर को आरंभ करने के लिए कैलस टिश्यू को फ्लास्क में लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस मीडियम में अगार नहीं होता है। फ्लास्क को शेक करने में 125 से 60 आरपीएम पर 25 डिग्री पर रखते हैं। सेल सस्पेंशन को हर हफ्ते में 5 ml से 60 ml तक फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है। बहुत से एक समान एम्ब्रियो उत्पन्न होते हैं। इस सेल सस्पेंशन में सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए 2-4 दिन के लिए फ्री मीडियम, फिर लिक्विड मीडियम में या फिर सेमी लिक्विड मीडियम में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है। 3-4 हफ्ते बाद में जो कल्चर है, इसमें बहुत से एम्ब्रियो का विकास हो जाता है, विभिन्न स्टेज दर्शाते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो को 2-4 दिन अगार मीडियम में रखते हैं और जिसे प्लांटलेट डेवलपमेंट हो जाती है। इस प्लांटलेट को स्टेरिलाइज गमले में, यहाँ पे प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर प्लांटलेट को स्टेरिलाइज गमले में ट्रांसफर कर देते हैं और कंप्लीट प्लांट डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले देखो, सबसे पहले गाजर का प्लांट या कोई भी एक प्लांट मटेरियल लिया, प्लांट मटेरियल को यहाँ पे गाजर ही का ही ले लेते हैं। तो इसमें उसके लीफ सेगमेंट को कट किया, कट करने के बाद उसको 70% अल्कोहल में स्टेरिलाइज किया, फिर उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड में, फिर उसके बाद वाटर से स्टेरिलाइज किया। उस एक्सप्लांट को हमने कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराया। उसको ग्रोथ करने के लिए हम इसको ग्रोथ ऑफ मीडियम एंड सेल सस्पेंशन लिए। उसको ग्रोथ करने के बाद इसमें सबसे पहले कैलस का फॉर्मेशन होगा। टिपिकल क्लस्टर ऑफ सेल्स हो गया। उसके बाद कैलस का फॉर्मेशन होगा। कैलस के फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे ग्लोबुलर स्टेज, टर्पीडो, हार्ट शेप स्टेज, टर्पीडो स्टेज हमें प्राप्त होंगी। फिर इसको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे रूट शूट का डेवलपमेंट होने लगता है। फिर रूट शूट का डेवलपमेंट के बाद ट्रांसफर टू दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ सस्पेंशन एम्ब्रियो टू स्टेम एंड सॉलिड मीडियम में, तो इसमें स्टेम का फॉर्मेशन होने लगता है। स्टेम के बाद में रूट का फॉर्मेशन होने लग गया। पहले रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट से स्टेम का फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद प्लांटलेट को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे वाले मीडियम में। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ये है डेवलपमेंट होने लगेगा प्लांटलेट, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद में इसको हम गमले में रख देंगे। गमले में लगाने के बाद में इसको गमले में ट्रांसफर कर देते हैं और कंप्लीट प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया है, उसकी टेक्निक, उसकी मैकेनिज्म और उसकी यूटिलिटी कंप्लीट होती है।
सोमेटिक सेल से इन विट्रो कल्चर द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे हम उस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो, और इस घटना को क्या कहेंगे, हमारी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएंगी। या फिर इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि जो सोमेटिक सेल्स है, इससे इन विट्रो कल्चर द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रियो को हम सोमेटिक एम्ब्रियो कहते हैं, और यह जो घटना है इसको हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, या इस प्रोसेस को सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहेंगे। थैंक यू। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस मैकेनिज्म, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की टेक्निक ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक्स।